कि सऊदी अरबिया में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, लेबर लॉ हैं, जो आम काम करने वालों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन थोड़ा सा जो कंपनी है उसको फॉलो नहीं करती है ईमानदारी से, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सैलरी को लेकर जो है कुछ कानून है सऊदी अरबिया में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेज प्रोटेक्शन सिस्टम WPS इन सऊदी अरबिया। तो अब इसमें कानून ये है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी जो है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनको वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत सैलरी देनी होगी, जो कि ये सिस्टम बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये गवर्नमेंट का रूल है। अब आप इसमें ये देखिएगा कि ये कैसे इंश्योर करता है। तो वो ऐसे इंश्योर करता है कि अगर आपकी सैलरी हर महीने के 10 तारीख से पहले नहीं आती है, तो जो बैंक है वो मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर देगा कि ये जो कंपनी है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पर सैलरी इतने लोगों की अब तक नहीं आई है। सैलरी मंथ जो है ऑफिशियली हर महीने के 10वीं तारीख से पहले आपको दे देना है। ये आपका कानून वहाँ का कहता है, सऊदी अरब का। The establishment will fill the payroll file and upload it to the bank system to pay the salaries। मतलब ये इंटरनल सिस्टम है कि कंपनी जो है अपना फाइल तैयार करेगी सबका, और फिर उसको जो है बैंक के सिस्टम में अपलोड करेगी ताकि बैंक से उन लोगों की सैलरी जा सके। द बैंक विल जनरेट WPS फाइल एंड सेंड इट बैक टू द कंपनी। ये जो भी WPS का फॉर्मेट में फाइल तैयार होता है, उसको अपलोड करने के बाद बैंक जो है कंपनी को दोबारा से फाइल भेजती है। ठीक है। द कंपनी विल अपलोड द WPS फाइल रिसीव फ्रॉम द बैंक टू द पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बिफोर द 10th ऑफ ईच मंथली। जैसे WPS का फाइल तैयार करके कंपनी जो है वो बैंक को भेजती है, फिर बैंक उसको अपलोड करके कंपनी को डिटेल भेजता है। तो उसके बाद से कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट पर या जो भी उनका पोर्टल है वहाँ पर ये बताएगी, अपलोड करेगी इस फाइल को कि हमने इतने तारीख के पहले 10 तारीख से पहले इतने लोगों की सैलरी दे दी है। अब आप आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है सऊदी जो है सैलरी डेट जो है 10 तारीख है एवरी मंथ, हर महीने के 10 तारीख को सैलरी आपको देनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर विल रिप्लाई बैक टू द एम्प्लॉयर with the names of employees to whom the salary is not paid। फिर उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बताएगी कि भाई किसका किसका सैलरी पे नहीं हुआ है, उसकी लिस्ट भेजेगी। द कंपनी विल हैव टू जस्टिफाई द नॉन कंप्लायंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स। अब यहाँ पे कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो क्यों नहीं पैसा जमा कर पाए हैं। अदरवाइज देयर आर हैवी फाइन इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉयर्स। नहीं तो कंपनी के ऊपर में बड़ा फाइन लगेगा। फाइन क्या लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं उसके बाद से हम आपको बताते हैं कि फाइन क्या है। बेनिफिट्स ऑफ वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, सैलरी डिडक्शन, ट्रांसफर ऑफ इनकम, ओके, सैलरी डिलेज इन WPS। अब यहाँ पे अगर डिले होता है, सैलरी देने में लेट करती है कंपनी, तो यहाँ पर आपको 10,000 पर मंथ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और ए फाइन ऑफ 3,000 इज इम्पोज फॉर ईच एम्प्लॉयज। यानी कि हर एक एम्प्लॉय के बदले 3,000। यानी अगर मान लीजिए 10 बंदा काम कर रहा है और उस 10 की सैलरी नहीं आई है टाइम पर, तो 10 बंदों के 3-3 हज़ार रुपए के हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगने लग जाएगा। यानी कि 10 तिहाई 30,000 बंदे जो हैं 30,000 रियाल का मुखालफा लगना शुरू हो जाएगा। इफ सैलरी पेमेंट इज डिलेड for a period of 2 months in a row, the MOL will terminate the online services। जैसे ही ये अगर 2 महीने से ज़्यादा लेट हो गया सैलरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या करेगा, इनकी सारी जो है ऑनलाइन सर्विसेज को टर्मिनेट कर देगी, ख़त्म कर देगी। यानी कि उनको अब समझिए कि सज़ा मिलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको 3,000 पर हेड यानी पर एम्प्लॉय, यानी कि 3,000 इंटू 10 एम्प्लॉय अगर हैं तो 30,000 आपको पर मंथ इनको देना पड़ जाएगा फाइन। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जो कि मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कशन करूँगा उसके बारे में, कि अगर कंपनी वक्त पे सैलरी नहीं देती है, अगर मान लीजिए कि वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसको ऑनलाइन सारा उसका काम टर्मिनेट कर देता है, ऑलरेडी वो रेड में चली गई है कंपनी,
तब आप किस तरीके से कंपनी को चेंज कर पाएंगे, किस तरीके से अपने एम्प्लॉयर को बदल सकते हैं बिना अपने किसी भी कफील को बताए हुए, बिना कफील के जानकारी के उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ साथ देगा तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। इसमें एक पॉइंट और भी है जो कि हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि बेनिफिट ऑफ वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो WPS का सिस्टम है, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम का जो फ़ायदा है वो क्या है। द एम्प्लॉई रिसीव हिज सैलरी एंड वेज ऑन टाइम, इससे आपको टाइम पे सैलरी मिलेगी। द एम्प्लॉय इज हेजिटेंट टू मेक एनी सैलरी डिडक्शन एज दे विल हैव टू जस्टिफाई टू द MOL। ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी सैलरी बिना मतलब के कोई कंपनी नहीं काटेगा। अगर काटता है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में उसको बताना पड़ेगा कि क्यों आपने इसकी सैलरी काटी है। If the salary of period of 3 months is not paid on time, the employee can contact the labor office for the transfer of a sponsorship without कफील्स approval। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 महीने से ज़्यादा सैलरी आपकी नहीं आती है तो जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाला वर्कर है, वो लेबर ऑफिस से संपर्क कर सकता है कि वो कफील अपना बदलना चाहता है, स्पॉन्सर अपना बदलना चाहता है, बिना कफील के जानकारी के, बिना कफील के इन्वॉल्वमेंट के। आर्टिकल 90 ऑफ सऊदी अरब लेबर लॉ रिक्वायर्स द पेमेंट ऑफ सैलरीज इन सऊदी रियाल्स ओनली एंड द WPS इंश्योर दैट। हमेशा इस बात का याद रखिए कि जो लेबर लॉ है उसका आर्टिकल 90 है, ये कहता है कि जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सऊदी रियाल में ही मिलनी चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, तो WPS इसका मतलब इंश्योर करेगा इस बात को, इसकी श्योरिटी देगा। समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो सैलरी से संबंधित सऊदी अरबिया में काम करने वाले लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको शेयर कीजिए और बराए मेहरबानी इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर जितना ज़्यादा लाइक आएगा तो मैं आपको किस तरीके से कंपनी चेंज कर सकते हैं आसानी से, किस तरीके से आप रेड और येलो और ग्रीन चेक करके आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में आगे का डिटेल में बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।